जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं विशाल सर स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार इस क्लासेज में। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सभी लोग क्लास 10th के विषय विज्ञान के प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है और निश्चित ही है पूछा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, उस टॉपिक का नाम है गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के बनने में हम सभी लोग दो प्रकार के दर्पण पढ़ते हैं। सबसे पहले एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद हम सभी लोग यहाँ पे पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ करके। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको हौसला अपना बुलंद रख के अपनी मेहनत को चार चांद लगाते हुए हमारे साथ तैयारी को और बेहतर बनाना है, क्योंकि कहते हैं कि नन्ही चींटी दाना लेके चढ़ती है, कि नन्ही चींटी दाना लेके चढ़ती है और चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को भी हौसला बनाए रखना है, कोशिश करते रहना है और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बेहतर बनाते रहना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर के हमारे साथ एक डायग्राम को बनाते हुए अच्छे से रिवीजन करते हुए हम सभी लोग यहाँ पे समझ के पढ़ते हुए चलेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोली दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं, उसमें पहला होता है अवतल दर्पण। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम सभी लोग 6 कंडीशन टोटल पढ़ने वाले हैं। कितनी कंडीशन? 6 केस यहाँ पे हमारे बनने वाले हैं। तो 6 केस में सबसे पहला जो आपका केस होगा कि जब वस्तु कहां पर विद्यार्थियों हो, अनंत पर। कहां पे विद्यार्थियों? अनंत पर स्थित होगी। अनंत का मतलब होता है बहुत दूर, मतलब कि जो आपकी वस्तु होगी वो दर्पण से बहुत दूरी पर स्थित होगी। तो उसी को हम लोगों ने क्या कह दिया कि जब वस्तु कहां पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। तो पहली कंडीशन ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद देखिए विद्यार्थियों, दूसरी कंडीशन हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जब वस्तु यहाँ पे आपका क्या है, अनंत है। ये क्या है आपका? अनंत है। अब अनंत पे पहली कंडीशन हो गई, अनंत से वस्तु को उठाना है, फिर कहां पे रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों बताइएगा? अनंत और सी के मध्य में रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया, जब वस्तु अनंत तथा सी के मध्य हो। तीसरी कंडीशन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे हम लोग देखेंगे, दूसरी कंडीशन हो गई जब वस्तु अनंत और सी के मध्य हो। और तीसरी कंडीशन देखो विद्यार्थियों, यहां से आपको बीच से वस्तु को उठाना है और एक पद और क्या कर देना है, खिसका देना है वस्तु को। कहां पर? वक्रता केंद्र पर हो जाएगी अगली स्थिति में। तो यहाँ पे जब वस्तु कहां पर स्थित हो प्यारे विद्यार्थियों? सी पर स्थित हो। अगली कंडीशन में हम लोग देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे जब वस्तु सी तथा एफ के क्या हो, मध्य हो। वस्तु इसके पहले सी पर थी, सी से उठाया वस्तु को सी तथा एफ के मध्य में रख दिया। पांचवी कंडीशन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जब वस्तु कहां पर स्थित हो, एफ पर स्थित हो। और छठी कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे, जब वस्तु एफ तथा पी के मध्य हो, जब वस्तु एफ तथा पी के मध्य हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे हम लोग टोटल कितनी कंडीशंस पढ़ने वाले हैं? 6 कंडीशंस पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए और उसके बाद सबसे पहले हेडिंग आपको डालना है, जब वस्तु अनंत पर हो। कहां पर प्यारे विद्यार्थियों? अनंत पर। तो अनंत से जो प्रकाश किरणें चलती हैं प्यारे विद्यार्थियों, अनंत से प्रकाश किरणें कैसे चलती हैं? एक दूसरे के समांतर, पैरेलल। आपको समांतर किरणें जानते होंगे ना? तो समांतर किरणों का मतलब होता है ऐसी दो प्रकाश किरणें जिनके बीच की दूरी क्या रहती है? हमेशा बराबर रहती है। हर बिंदु की, प्रत्येक बिंदु के बीच की जो लंबवत दूरी होती है वो क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों? बराबर होती है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर प्रकाश की किरणें। तो यहाँ पे यदि अनंत पे वस्तु है प्यारे विद्यार्थियों, तो उनसे जो प्रकाश किरणें चलेंगी वो कैसे चलेंगी? एक दूसरे के समांतर चलेंगी। तो यहाँ पे हम लोग उसी हिसाब से यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं।
तो प्यारे विद्यार्थियों, मान लिया यहाँ पे हमको अनंत पे कोई भी वस्तु रखी है और अनंत पर वस्तु का जो आकार रहता है वो अनंत आकार का होता है, बहुत बड़ा आकार का होता है, हमको नहीं पता होता उसका साइज कितना है। तो यहाँ पे हम लोग वस्तु को क्या कर लेंगे, बनाना है तो वस्तु को हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये यहाँ पे कोई भी वस्तु होगी और अनंत आकार की होगी। किस आकार की? अनंत आकार की। मैंने ये चिन्ह लगा दिया यहाँ पे, हमको पता नहीं है किस आकार की होगी प्यारे विद्यार्थियों। अब हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए प्यारे विद्यार्थियों कितने प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी? केवल 2 और 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी वस्तु होगी, वस्तु के प्रत्येक बिंदु से क्या होंगी, प्रकाश किरणें चलेंगी। लेकिन हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितने प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है? 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, हम जितने भी यहाँ पे डायग्राम पढ़ने वाले हैं, उसके जो किरण आरेख पढ़ने वाले हैं, उसमें हम सभी लोग केवल 2 और मात्र 2 ही प्रकाश किरणें क्या करने वाले हैं, भेजने वाले हैं। उसी से हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मान लो अनंत पर कोई वस्तु रखी है, वो इंफिनिटी आकार की रखी है। अब मान लो 2 प्रकाश किरणें चलती हैं और एक प्रकाश किरण मैं उस प्रकाश किरण को लूंगा जो कहां से जा रही हो, मान लो F से जा रही हो, और दूसरी प्रकाश किरण कहां से जा रही हो, C से जा रही हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे देखिएगा, एक प्रकाश किरण हमने मान लिया कि जो आपकी प्रकाश किरण चल रही है, वो एक प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस से दर्पण पर आपतित हो रही है, और जो दूसरी प्रकाश किरण है वो कहां से आपतित हो रही है, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। और प्यारे विद्यार्थियों, आप देख पा रहे होंगे ये जो दोनों प्रकाश किरणें आ रही हैं, ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं, पैरेलल हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब यहाँ पे देखते हैं, अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों प्रकाश किरणें दर्पण पर आपतित हुई, और जैसे ही दर्पण पर आपतित हुई, आप कह देंगे कि यहाँ पे प्रकाश किरणों का क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, परावर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा, हम लोग कल की क्लास में प्यारे विद्यार्थियों पढ़ चुके थे कि गोली दर्पण जो आपके होते हैं, उनसे प्रतिबिंब बनाने के नियम, ऐसे कौन कौन से नियम होते हैं, 3 नियम हम लोग कल पढ़ लिए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले आप देख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपको कल बताया था कि यदि कोई प्रकाश किरण गोली दर्पण के मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है, तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बताया था यदि कोई भी प्रकाश किरण फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग इस प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के क्या कर देंगे, समांतर भेज देते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे ये पैरेलल लाइन है ना, ये देखो, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। ये लाइन कौन सी है, मुख्य अक्ष है। और इसके बाद ये जो परावर्तित किरण है, ये क्या है, इसके क्या है, समांतर है, मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है। और देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये तो प्रकाश किरण ऐसे आई, परावर्तन के पश्चात इस दिशा में चली गई। लेकिन दूसरी जो प्रकाश किरण आपके पास आ रही है, वो वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित हो रही है। जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है, वो क्या होती है, पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। मतलब जिस दिशा से, जिस रास्ते से आई थी, उसी रास्ते में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। तो ये प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी प्यारे विद्यार्थियों। तो आप लोग इतना समझ पा रहे होंगे। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, दोनों प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वही बिंदु क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब की क्लास मैंने करा दिया था आपको, देखा होगा, नहीं देखा तो आप यहीं पे मैं लास्ट में वीडियो के लगा दूंगा, आप वहां पे वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों, इस बिंदु पर दोनों प्रकाश किरणें क्या हो गई, मिल गई। मतलब कि यहीं पर क्या बन जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन गया है। और कहां पर प्रतिबिंब बना प्यारे विद्यार्थियों, बताइएगा, मुख्य फोकस मतलब F पर बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है, F पे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें मैं आपसे 3 चीजें पूछूंगा। सबसे पहले, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब की प्रकृति आपको बताना है, इसकी प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। प्रकृति मैंने बताया था कि प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी।
और यहाँ पे हमने कहा था जब प्रकाश किरणें वास्तव में मिल जाती हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यदि मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस बिंदु को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं, वास्तव में मिल रही हैं, तो इसकी प्रकृति हम लोग कैसे बोलेंगे कि इसकी प्रकृति कैसी, वास्तविक प्रतिबिंब है। कैसा है, वास्तविक है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, उल्टा होते हैं। कैसे होते हैं, वास्तविक तथा उल्टा। क्यों, वस्तु तो सीधी रखी हुई है लेकिन इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है प्यारे विद्यार्थियों, उल्टा बन रहा है ना, मुख्य अक्ष से नीचे की ओर बन रहा है। अब उसके बाद प्रकृति हो गया, स्थिति मतलब कहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, इसमें आपको बताना है स्थिति क्या होगी। हाँ, कहाँ पे बन रहा है प्यारे विद्यार्थियों, मुख्य फोकस हम लिख देते हैं एफ पर, आप पूरी चीज लिख लेंगे एफ पर। और उसके बाद इसका आकार क्या है प्यारे विद्यार्थियों, आकार बताइएगा। वस्तु जो है, वस्तु का आकार क्या आपको पता है, अनंत पे वस्तु है, इन्फिनिटी आकार की है, बहुत बड़ी है। और उसकी तुलना में जो वस्तु है क्या है, बहुत छोटा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, मतलब कि बिंदु आकार का। किस आकार का प्यारे विद्यार्थियों, बिंदु आकार का, बिंदु आकार का हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों समझ में आया, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ पे, मुख्य फोकस पर क्या होती हैं, मिलती हैं, जहां पर वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो यहीं पे आप समझ गए ना प्यारे विद्यार्थियों। दूसरी कंडीशन हम लोग को पढ़ना है कि जब वस्तु कहाँ पर हो, अब अनंत से वस्तु को उठाना है, कहाँ पे रखना है, अनंत तथा सी के बीच में रखना है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पे हम लोग अनंत और सी के बीच में वस्तु को रखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों हम लोग कैसे, अनंत पे पहले वस्तु थे, अनंत से वस्तु को उठाना है, अनंत और सी के बीच में रखना है। तो यहाँ पे हम एक वस्तु रख देते हैं, ये वस्तु हमने क्या कर दिया, अनंत तथा सी के बीच में रख दिया है। अब क्या करना है, प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ना है प्यारे विद्यार्थियों। तो कितनी प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी, दो प्रकाश किरणें, वस्तु से चलने वाली दो प्रकाश किरणें। और वस्तु से तो बहुत सी प्रकाश किरणें चलेंगी, लेकिन हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने प्रकाश किरणों की आवश्यकता है, दो, जिनके बारे में हमको पता है कि ये प्रकाश किरण यहाँ से जाएगी तो इसका रूल ये होगा, इस प्रकार अपवर्तन होगा, परावर्तन होगा इसका। तो यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों हमको पता है कि यदि कोई प्रकाश किरण मान लो इसके मुख्य अक्ष के समांतर जा रही होगी, क्या प्यारे विद्यार्थियों, मान लो कोई प्रकाश किरण ऐसी भी तो होगी जो मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर जा रही होगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात क्या होती प्यारे विद्यार्थियों, मुख्य फोकस से होके जाती है। तो यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों क्या होगी, मुख्य फोकस से भेजना है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, मुख्य फोकस से भेज देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों किस प्रकार परावर्तित हो रही है, मुख्य फोकस से होके जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका क्या है, मुख्य फोकस है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके चली गई। अब प्यारे विद्यार्थियों आप दूसरी प्रकाश किरण हमको भेजना है, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके जा रही है। आप दूसरी प्रकाश किरण भेजना है, चाहे आप सी से भेज दो चाहे एफ से भेज दो, क्योंकि हमको दोनों के लिए नियम पता है कि किस प्रकार उसका क्या होगा, परावर्तन होगा। चाहे आप एफ से भेज दो चाहे सी से भेज सकते हो। तो हम यहाँ से दूसरी प्रकाश किरण को कहां से ले लेते हैं, वक्रता केंद्र से। मान लिया कि कोई प्रकाश किरण ऐसे भी होगी जो दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको रूल पता है कि यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो वह 90 डिग्री के एंगल पर दर्पण पर आपतित होती है और पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें इस बिंदु पर क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, और वास्तव में कट कर रही हैं। इसीलिए ये प्रतिबिंब यहाँ पे कैसा हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा, वास्तविक, और कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, वस्तु देखो प्यारे विद्यार्थियों सीधी रखी हुई है और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा बन रहा है, बन रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वास्तविक तथा उल्टा। तो प्रकृति सेम हो जाएगी, वास्तविक तथा उल्टा। आप लिख लेना, प्रकृति वास्तविक कामा उल्टा। और उसके बाद इसकी क्या स्थिति बताइए, कहाँ पे बन रहा है प्यारे विद्यार्थियों, स्थिति आपको बताना है। इसकी स्थिति कहाँ पे है प्यारे विद्यार्थियों बताइएगा, सी तथा एफ के मध्य। देखिए यहाँ पे सी तथा एफ के बीच में बन रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य मैंने बना दिया है यहाँ पे। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों इसका आकार अगर हम पूछे तो आकार कैसा होगा,
आकार कैसा होगा प्यारे विद्यार्थियों? देखिए हमको यहाँ पे निश्चित है कि ये वस्तु इतनी बड़ी होगी और उसके बाद इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है इससे थोड़ा सा छोटा बन रहा है ना, थोड़ा सा छोटा बन रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जो आपका प्रतिबिंब का आकार होगा वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा, बहुत छोटा नहीं, क्योंकि वहां पे हमको जब वस्तु अनंत पर होती थी तो वस्तु का आकार नहीं मालूम होता था कितनी बड़ी वस्तु है, तो उसकी तुलना में जो प्रतिबिंब होता था वो बहुत छोटा होता था, मतलब बिंदु आकार का होता था। लेकिन इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, वस्तु से छोटा। क्या लिखेंगे, वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा आपका प्रतिबिंब क्या होगा, फॉर्म होगा, फॉर्मेशन होगा, मतलब कि बनेगा। प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद तीसरी कंडीशन है प्यारे विद्यार्थियों, जब वस्तु कहां पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। कहां पर हो प्यारे विद्यार्थियों, वक्रता केंद्र पर हो। वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रख देते हैं। आप सभी लोग समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे आप सभी लोग इस वीडियो को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों हम सभी लोग एक वस्तु रख देते हैं, कहाँ पे, वक्रता केंद्र पर। कहाँ पे, वक्रता केंद्र पर। अब बताइएगा प्यारे विद्यार्थियों, वक्रता केंद्र पर वस्तु हमने रख दिया है। हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी, कम से कम 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी। हमने मान लिया कि मान लो कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर भी जा रही होगी, क्योंकि हमको उस प्रकाश किरण के बारे में रूल पता है ना, यदि कोई भी प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात कहां से होके जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों बोलिए, कहां से होके जाएगी, मुख्य फोकस से होके जाती है। तो हमने इसको कहां से परावर्तित कर दिया, मुख्य फोकस से भेज दिया है। कहां से, मुख्य फोकस से। प्यारे विद्यार्थियों देखिए यहाँ पे परावर्तन हुआ यहाँ पे, और परावर्तन के पश्चात किस दिशा में जा रही है, मुख्य फोकस से होके जा रही है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, दूसरी प्रकाश किरण हमको भेजना है, तो यहाँ पे वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रखी है, इसके आगे क्या है, हमारा फोकस बच रहा है। तो हम लोग कहाँ से, क्योंकि हमको फोकस के बारे में रूल पता है ना, यदि कोई प्रकाश किरण कहाँ से फोकस से होके जाएगी तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग यहाँ पे एक प्रकाश किरण को कहां से भेजते हैं, मुख्य फोकस से भेजते हैं। मुख्य फोकस से जो प्रकाश किरण क्या होगी, दर्पण पर आपतित होती है, वो क्या होगी, परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो कैसे भेजेंगे, यहाँ पे मुख्य अक्ष के हम लोग समांतर भेज देते हैं। प्यारे विद्यार्थियों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेज दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसको हम लोग कहां से, मुख्य अक्ष से मिला देते हैं। तो हमने देखो यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों इसको मिला दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों बताइए इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना, कहाँ पे बना, दोनों प्रकाश किरणें कहाँ पे मिल रही हैं, वक्रता केंद्र पर। प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पे मिल रही हैं, वक्रता केंद्र पर मिल रही हैं। मतलब इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना है प्यारे विद्यार्थियों, वक्रता केंद्र पर बना है। तो यहाँ पे हम लोग, और कैसा बना है, प्रकृति क्या है, वास्तव में प्रकाश किरणें मिल रही हैं, तो वास्तविक और उल्टा बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग प्रकृति लिख लेंगे, वास्तविक कामा उल्टा, और उसके बाद स्थिति, इसकी आपको बताना है। स्थिति मतलब कि कहाँ पे बन रहा है प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पे बन रहा है बताइएगा आप लोग, वक्रता केंद्र पर। हम लिख लेते हैं सी पर। कहाँ पर, सी पर प्यारे विद्यार्थियों। और उसके बाद इसका आकार कैसा है आप सभी लोग बताइए प्यारे विद्यार्थियों। बहुत पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, जब वस्तु आपका अवतल दर्पण के कहाँ पे, वक्रता केंद्र पर वस्तु स्थित होती है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और उसके बाद उसका आकार क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, वस्तु के बराबर। क्या, वस्तु के बराबर, या फिर वस्तु के आकार का। वस्तु के बराबर मतलब वस्तु के आकार का बनता है। जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग अगली कंडीशन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पे वस्तु कहाँ पे थी, सी पर थी। अब कहाँ पे रखना है वस्तु को, सी तथा एफ के मध्य में रखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों हम सभी लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक वस्तु को रखते हैं कहाँ पे, सी तथा एफ के मध्य। कहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों, सी तथा एफ के मध्य। आप कहीं पर भी रख सकते हैं, सी और एफ के मध्य कहीं पर भी, यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, बस सी और एफ पे नहीं होनी चाहिए, उसके बीच में आप कहीं पर भी रख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों हमने सी और एफ के बीच में एक वस्तु रख दी है। अब एक प्रकाश किरण मानते हैं कि इससे क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही होगी। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होके जाती है प्यारे विद्यार्थियों,
मुख्य फोकस से वापस आती है। कहां से? मुख्य फोकस से होके जाती है। परावर्तन के पश्चात कहां से होके जाती है? मुख्य फोकस से होके जाती है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पे हमने इस प्रकाश किरण को मुख्य फोकस से क्या कर दिया? परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से भेज दिया। अब उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों दूसरी प्रकाश किरण कहां से होके जा रही है? मान लिया कि फोकस से होके जाती है। फोकस से होके दर्पण पर क्या होती है? आपतित होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना है जो प्रकाश किरण गोली दर्पण के फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों प्रकाश का परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात ये क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। तो आप यहाँ पे समांतर भेज सकते हैं प्रकाश किरण को। ये आपने समांतर भेज दिया है। अब प्यारे विद्यार्थियों ये दोनों प्रकाश किरणें इस बिंदु पर क्या हो रही हैं? कट हो रही। यहीं पर क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया? मुख्य अक्ष से मैच कर दिया, मिला दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रतिबिंब क्या हो गया? यहाँ पे बन गया है। कैसा बना? वास्तविक उल्टा। और उसके बाद इसकी स्थिति आपको बताना है। सबसे पहले इसकी स्थिति आपको बताना है। कहाँ पे बन रहा है? स्थिति कहाँ पे है प्यारे विद्यार्थियों? सी तथा यहाँ पे इधर अनंत होता है। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? अनंत। अनंत तथा सी के मध्य। सी पर नहीं है ना, अनंत और सी के बीच में है ना। तो यहाँ पे हम लोग प्यारे विद्यार्थियों क्या लिखेंगे? अनंत तथा सी के मध्य। अनंत तथा सी के मध्य हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। आपको समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद इसका आकार कैसा है आप सभी लोग बताएं, कमेंट करके बताएं। यहाँ पे आकार कैसा है प्यारे विद्यार्थियों? बस तो इतनी छोटी सी है और इसका जो प्रतिबिंब है उससे थोड़ा सा बड़ा है। तो आप क्या कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि क्या होगा? वस्तु से बड़ा होगा प्रतिबिंब। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको ये डायग्राम भी समझ में आया होगा। अब उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों हम लोग जानते हैं अब सी और एफ पे वस्तु थी। इसके बाद अगली कंडीशन क्या आएगी? जब वस्तु कहां पर स्थित हो? मुख्य फोकस पर रखी हो। कहां पर रखी हो प्यारे विद्यार्थियों? मुख्य फोकस पर रखी हो। तो यहाँ पे हम एक वस्तु को रखते हैं प्यारे विद्यार्थियों कहां पर? मुख्य फोकस पर। तो यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों हमने एक वस्तु को रख दिया है कहाँ पे? मुख्य फोकस पर। अब उसके बाद प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी प्यारे विद्यार्थियों? 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे एक प्रकाश किरण मान लिया ऐसी प्रकाश किरण होगी जो वस्तु से कहाँ पे चलेगी? दर्पण पे जाएगी, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। आपको रूल पता है, कल पढ़ाया गया था कि यदि कोई भी प्रकाश किरण गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वह परावर्तन के पश्चात कहां से होके जाती है प्यारे विद्यार्थियों? मुख्य फोकस से होके जाती है। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? इस प्रकाश किरण को परावर्तन के पश्चात कहां से भेज देते हैं? मुख्य फोकस से होके भेजते हैं। तो हम देखो यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों बना दिए हैं। आप लोग भी अपनी कॉपी में क्या कर लीजिए? बना लीजिए। अब यहाँ पे देखो प्यारे विद्यार्थियों समांतर गई, कहां से वापस आई? फोकस से। अब दूसरी प्रकाश किरण कहां से भेजेंगे प्यारे विद्यार्थियों? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ये यहाँ पे वस्तु फोकस पर ही रखी हुई है। कहां पे रखी प्यारे विद्यार्थियों? फोकस पर। इसके बाद क्या आपका कोई भी बिंदु है जहां से आप प्रकाश किरण को भेज सकते हो? जहां से आपको पता हो ये प्रकाश किरण यहां से जाएगी तो हम उसका परावर्तन इस प्रकार करेंगे। नहीं पता ना? तो प्यारे विद्यार्थियों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लेकिन हमको ये नियम पता है ना कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो क्या होती है? पुनः उसी मार्ग में वापस लौटती है। तो प्यारे विद्यार्थियों हम लोग यहाँ पे एक प्रकाश किरण दर्पण पर इस प्रकार आपतित करवाएंगे। एक प्रकाश किरण दर्पण पर इस प्रकार आपतित करवाते हैं कि वह परावर्तन के पश्चात कहां से होके जाए? एक प्रकाश किरण यहां से कहां पर आपतित हुई? दर्पण पर आपतित हुई और इस प्रकार आपतित हुई कि वह पुनः उसी मार्ग में क्या होगी? वापस लौटेगी। क्यों? क्योंकि यह प्रकाश किरण जो दर्पण पे आपतित हो रही है वो कितने डिग्री के? 90 डिग्री के कोण से क्या हो रही है? आपतित हो रही है। और ये वापस लौटेगी तो कहां से होके जाएगी? वक्रता केंद्र से होकर जाएगी प्यारे विद्यार्थियों। कहां से होके जाएगी? वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। तो ये प्यारे विद्यार्थियों मैं इसको बना दिया हूं, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। अब प्यारे विद्यार्थियों आप बता सकते हैं ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे के क्या हो गई? समांतर हो गई है। क्या हो गई है?
समांतर हो गई हैं। तो यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों समांतर प्रकाश किरणें कहाँ पर मिलती हैं? अनंत पे मिलेंगी जाके। कहाँ पे? हम ऐसी कल्पना करते हैं कि ये प्रकाश किरणें कहाँ पर मिलेंगी जाके? अनंत पर मिलेंगे जाके। तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा प्यारे विद्यार्थियों? अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि वो मुख्य अक्ष से नीचे की ओर ही बन रहा है। तो यहाँ पर इसकी हम लोग क्या लिखते हैं? आपका जो प्रकृति होगी वो वास्तविक तथा उल्टा ही होगी। और उसके बाद में स्थिति स्थिति कहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब प्यारे विद्यार्थियों? अनंत पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा प्यारे विद्यार्थियों? अनंत पर बनेगा। और उसके बाद उसका आकार कैसा होगा प्यारे विद्यार्थियों? उसका आकार कैसा होगा? अनंत पर वस्तु होती थी तो वो बहुत बड़े आकार की होती थी, लेकिन उसका प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो उसका प्रतिबिंब भी क्या होगा? बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वस्तु से बहुत बड़ा। वस्तु से बहुत बड़ा। समझ में आया होगा प्यारे विद्यार्थियों। अब उसके बाद अगली हमारी लास्ट कंडीशन बची हुई है, जब वस्तु F तथा P के मध्य हो प्यारे विद्यार्थियों। कहाँ पे? जब वस्तु मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। तो प्यारे विद्यार्थियों हम लोग एक वस्तु को कहाँ पे रखते हैं? F तथा P के मध्य। कहाँ पे रखते हैं? F तथा P के मध्य रख देते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्यारे विद्यार्थियों, हमने एक वस्तु को कहाँ पे रख दिया है? F तथा P के मध्य रख दिया है। फिर वही करना है, एक प्रकाश किरण कहाँ जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर भेजना है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण कहाँ से होके जाती है? परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाएगी? मुख्य फोकस से होके जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों हमने यहाँ पे बना दिया है, कहाँ से होके जा रही है? मुख्य फोकस से होके जा रही है। अब प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे दूसरा आपका क्या है? दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से भेजेंगे? सेम टू सेम इसके जैसे आप क्या करोगे? एक प्रकाश किरण इस प्रकार से आपतित करवाओगे कि वो क्या हो? वक्रता केंद्र से होकर जा रही हो। तो एक प्रकाश किरण मैं इस प्रकार आपतित करवाता हूं जो दर्पण पर 90 डिग्री का कोण बनाए। तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ऐसे जा रहा है एक प्रकाश किरण, तो परावर्तन होगा, पुनः उसी मार्ग में वापस लौटेगी। और कहां से होकर जाएगी ये प्यारे विद्यार्थियों? कहां से होकर जाती हुई प्रतीत होगी? वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। तो ये वक्रता केंद्र से होकर प्यारे विद्यार्थियों जा रही है। हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जा रही है प्यारे विद्यार्थियों? वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये दोनों प्रकाश किरणें क्या आपस में कहीं पर मिलेंगी? जाके बताइएगा। नहीं मिलेंगी। तो ये दोनों प्रकाश किरणें जब आपस में कहीं नहीं मिलेंगी आगे, तो इनको हम लोग क्या करते हैं? पीछे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? इन दोनों प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाते हैं, दर्पण के पीछे बढ़ाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने इन प्रकाश किरणों को क्या किया? दर्पण के पीछे बढ़ाया। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर मैं इस यहाँ से कोई पर्सन इसको देखेगा तो इस बिंदु पर ये दोनों प्रकाश किरणें क्या होंगी? मिलती हुई प्रतीत होंगी। और जहां पर मिलती हुई प्रतीत होंगी प्यारे विद्यार्थियों वहीं पर इसका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा प्यारे विद्यार्थियों? बताइएगा आप सभी लोग। दर्पण के पीछे। कहां पर बनेगा प्यारे विद्यार्थियों? दर्पण के पीछे बनेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों हम सभी लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? सबसे पहले इसकी प्रकृति आपको लिखना है। क्या लिखना है? प्रकृति आपको बताना है। प्रकृति कैसी होगी? क्या प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही हैं? नहीं, आपका क्या होती हैं? मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों? आभासी। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? आभासी। और आभासी के साथ में क्या है? वस्तु ऐसे रखी हुई है, प्रतिबिंब भी ऐसे सीधा बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगी? आभासी तथा सीधा। और उसके बाद प्रकृति हो गया। स्थिति कहाँ पे है बताइए प्यारे विद्यार्थियों? दर्पण के पीछे। कहां पर? दर्पण के पीछे। और उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों इसका आकार कैसा है आप लोग बता दीजिए शानदार तरीके से। इसका आकार कैसा है? वस्तु देखो प्यारे विद्यार्थियों इतनी बड़ी है और इसका प्रतिबिंब क्या है? इतना बड़ा है आपका बना हुआ है। तो ये क्या है? जो आपका प्रतिबिंब का आकार है वस्तु के आकार से क्या है? बड़ा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वस्तु से बड़ा। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? वस्तु से
बड़ा होगा। ये आपका प्यारे विद्यार्थियों लास्ट वाली कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है कि अवतल दर्पण में ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें वस्तु क्या हो, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसा होता है, उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसमें जब वस्तु कहां पर होती है, दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में होती है। प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आया होगा, ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम सभी लोग सीखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये टॉपिक यहाँ पे वीडियो अधिक लॉन्ग हो जाएगी, इसीलिए इस टॉपिक को हम लोग अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।